समर्थकों को पटना बुला पाएंगे या नीतीश कुमार की पुलिस प्रशासन उन्हें रोक देगी? क्या डर सता रहा है प्रशांत किशोर और आईपी गुप्ता को? इसी मुद्दे पर खास बातचीत हम करने जा रहे हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में, और मैं आपके साथ वंदना। सर 11 तारीख को प्रशांत किशोर बड़ी रैली करने जा रहे हैं और उसके बाद 13 तारीख को आईपी गुप्ता, इस पर हमने पहले चर्चा भी की है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से कई और भी पार्टियां हैं बिहार में, और जब वो रैली करती हैं तो उनका ये आरोप रहता है कि प्रशासन उनके समर्थकों को पटना में नहीं घुसने देती है, कई सारे बाधाएं आती हैं। ऐसे में क्या आईपी गुप्ता और प्रशांत किशोर की ये रैली सफल हो पाएगी? क्या पुलिस प्रशासन भीड़ को पटना आने से रोक देगी? देखिए, दोनों नेताओं के लिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, प्रशांत किशोर और आईपी गुप्ता, जीवन मरण का प्रश्न है। सफल बनाना ही पड़ेगा रैली को। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या प्रशासन का भी उतना सहयोग उनको मिलेगा, आम तौर पर यही आरोप लगता है कि भाई प्रशासन ने हमारी गाड़ी यहाँ रोक दी, हमारे समर्थकों को आने नहीं दिया, पुल पर व्यवस्था नहीं थी आने जाने की, और हमारे समर्थकों को तंग किया गया, बॉर्डर पर रोक दिया गया। इस तरह के आरोप लगाते विरोधी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां। लेकिन कल 11 को और 13 को जो रैली हो रही है, जो अभी तक की खबर है कि दोनों ही रैलियों में एक बड़ी भीड़ आने वाली है, नो डाउट उसमें। लेकिन जो पटना शहर की आप व्यवस्था देख रहे हैं, जो ट्रैफिक की व्यवस्था देख रहे हैं, स्कूल खुलता है तो पटना शहर जाम हो जा रहा है। तो ये तो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है। 11 तारीख को कांग्रेस कन्हैया कुमार का भी पटना में धावा है, उनके लोग भी रहेंगे। तो एक चुनौती तो प्रशासन के सामने है कि सब चीज़ स्मूथली कर लें, बढ़िया से कर लें। लेकिन जब इस पर राजनीतिक रंग चढ़ जाता है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा, तो देखिए इसमें शक की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। जो सत्ता पार्टी के लोग होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, वो कहीं ना कहीं से अपने विरोधी को बहुत सक्सेस तो नहीं होना देने चाहते हैं। लेकिन है कि प्रशासन को तो सब लोग मान के चलते हैं कि निष्पक्ष है, प्रशासन को निष्पक्ष रहना भी चाहिए। लेकिन एक दो घटनाएं ऐसी हो जाती है जिसमें लगता है कि नहीं, प्रशासन ने यहाँ पर पक्षपात किया है। तो इसीलिए आईपी गुप्ता का खेमा और प्रशांत किशोर का खेमा दोनों थोड़ा सा संशयित है कि क्या होगा, प्रशासन का सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर सवाल ये भी है कि दोनों नेता में से ज्यादा डरा हुआ कौन है? क्योंकि प्रशांत किशोर वो व्यक्ति जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने अपनी पार्टी पहले से लॉन्च कर रखी है, उनकी जो मैनेजमेंट सेल है वो भी काफ़ी तगड़ा है। लेकिन वहीं आईपी गुप्ता है, आईपी गुप्ता पहली बार पटना में महा रैली करने जा रहे हैं, गांधी मैदान को 13 लाख पान से भरने की बात कर रहे हैं, और उसी दिन वो अपनी पार्टी भी लॉन्च करने वाले हैं। तो दोनों नेताओं में से सबसे ज़्यादा डर किसे लग रहा है? देखिए, आपने ठीक कहा कि जो प्रशांत किशोर और उनकी टीम है, अभी तक वो ऑर्गेनाइज टीम है, उनके पास संसाधन है, सिस्टम है, नेटवर्क है और मैनेजमेंट है। दूसरी तरफ आईपी गुप्ता के समर्थकों में जुनून है, जोश है। पान आरक्षण के नाम पर वो पटना कूच करने की तैयारी में है। तो दोनों में एक बेसिक अंतर है। तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा शंका, ज़्यादा डर तो आईपी गुप्ता को है कि भाई हमारे पास ना उस तरह का संगठन है, ना मैनेजमेंट है, ना उतना संसाधन है कि हम अपने लोगों को पटना तक ले आएँ। जो आ रहे हैं स्वेच्छा से, स्वस्फूर्त आ रहे हैं, जोश और जुनून में आ रहे हैं पान आरक्षण के लिए। प्रशांत किशोर की टीम की व्यवस्था है, तो दोनों में तो अंतर है। तो स्वाभाविक आपका जो सवाल है कि ज़्यादा कौन डरे हुए, तो ज़्यादा तो डर और शंका तो आईपी गुप्ता को लगी हुई है कि एक तो उनके समर्थक ऐसे ही जो है अनजान है पटना शहर से, और प्रशासन का अगर पूरा सहयोग नहीं मिला तो आना गांधी मैदान चले जाएंगे, गर्दनी भाग कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। तो ये डर है, ये डर है। इसमें भी गांव-गांव से लोग आ रहे हैं, क्योंकि आईपी गुप्ता ने पहले भी कई सारी रैलियां की है, लेकिन अलग अलग जिलों में की है। कई बार तो उनकी रैली को रोकने की कोशिश भी की गई। तो जब जिलों में उन्हें उनकी रैली को रोकने की कोशिश की जाती है, जब उन्हें कोई जगह दिया जाता है, वो जगह छीन लिया जाता है, तो पटना में क्या होगा? क्या ये भी अभी चांस है कि उनको जो स्थान दिया गया है गांधी मैदान, वो भी वापस लिया जा सकता है? नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है, वो तो प्रशासन की उसमें अनुमति है। तो बहुत सारे लोग गांव से आ रहे हैं, तो उनके मन में भी एक तो डर होगा। गांधी मैदान में ही कार्यक्रम होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, सवाल बेसिक यही है
कि प्रशासन का कितना सहयोग आपको मिलता है, जी। इस पर निर्भर करता है कि रैली में जो लोग आए हैं पटना वो गांधी मैदान पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, कि महात्मा सेतु में उनको रोक दिया जाएगा, टोल टैक्स पर ही उनको रोक दिया जाएगा, ये पटना को व्यवस्था को देखते हुए क्या होगा वो तो उस दिन पता चलेगा। लेकिन जो चीज़ें होती आई हैं अभी तक, उसी का एक परसेप्शन दोनों नेताओं के मन में है कि कहीं प्रशासन के तरफ से कोई दिक्कत ना आए और हमारे समर्थक नहीं आए, यही एक डर का बिंदु है। बाकी प्रशासन से तो सब लोग अपेक्षा करते हैं कि निष्पक्ष काम करेगा, क्योंकि प्रशासन तो सबकी होती है। ऐसे जी। में लोगों को ये भी मालूम है कि जो भी होगा वो प्रशासन जो करना चाहेगी वही करेगी, लेकिन प्रशासन ये नहीं देखेगी कि आप विपक्ष हैं या सत्ता पक्ष हैं। तो ये बात भी है कि सब कुछ ठीक भी हो सकता है। हो सकता है। देखिए पटना शहर की जो व्यवस्था है, जहाँ ज़्यादा लोग आते हैं तो व्यवस्था तो चरमरा ही जाती है, इसमें दो मत नहीं है। तो सवाल है कि आप उसको स्मूथली कितना स्मूथली कर सकते हैं। देखिए अव्यवस्था तो रहती ही है रैलियों में, धरना में, प्रदर्शन में, और जब बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो स्वाभाविक है तो अव्यवस्था बढ़ जाती है। कितना प्लान वे में प्रशासन इसको कर पाता है। हुआ भाई, कुंभ हुआ ना भाई, 70 करोड़ लोग नहा लिए ना भाई, तो वहाँ भी तो व्यवस्था थी ना। अब तो वही व्यवस्था की अपेक्षा नेता लोग कर रहे हैं यहाँ पर, प्रशांत किशोर हो चाहे गुप्ता जी हो, कि प्रशासन का वही सहयोग हमको चाहिए। उन्होंने अपील भी कर रहे हैं प्रशासन के लोगों से, लेकिन क्या होगा वो तो 11 और 13 को ही वंदना जी पता चलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको हम बता दें कि 11 तारीख को प्रशांत किशोर गांधी मैदान भरने जा रहे हैं और उसके बाद 13 तारीख को पान समाज अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। और ये नज़ारा 12 की शाम से ही आपको दिखने लगेगा, जब गांधी मैदान में पान समाज के लोग गांव-गांव से आएंगे। यहाँ तक कि आईपी गुप्ता ने तो ये भी कह रखा है कि आइए और खाना बनाकर खाइए। लेकिन अब होगा क्या, ये तो 11 और 13 को ही नजर आएगा। वो दृश्य भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।